क्लोज। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हमने ट्रांजिशन देख लिया, एनिमेशंस देख लिए, टूल टिप्स। जैसे ये है, ये क्या है, टूल टिप है। जैसे ही मैंने इस पर हवा किया, ये उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दिया। ठीक है। टाइटल भी ये सेम काम करता था, जब हम लोग किसी लेबल को उसके साथ टाइटल देते थे तो वो भी इस तरीके से क्या करता था, एक हेल्प बॉक्स बना देता था। राइट। ये क्या टूल टिप, राइट में जनरेट कर दिया, ये बॉटम में जनरेट कर दिया, ये लेफ्ट में जनरेट कर दिया। अब टूल टिप बना कैसे, ये देखो। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक जो HTML लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, बॉडी का सारा पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या गई, सेंटर में आ गई। ओके। अब क्या किया है, इसके बाद फिर H2 और पैराग्राफ दे दिया, फिर एक डिव दिया टूल टिप के लिए, बोला हवर मी। तो फिर क्या लग गया, इस पर टूल टिप लग गई। कैसे लगी, हवर मी के अंदर इसने एक स्पैन बनाया जिसका नाम लिख दिया टूल टिप टेक्स्ट। ठीक है। ओके। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हवर करेगा इसकी डिस्प्ले विजिबल होने लगेगी। ठीक है। अब कैसे किया ये देख लो, यहाँ पे इसने स्पैन लगा दिया तो इस तरीके से आने लगी। अब देखते हैं कैसे किया। टूल टिप वाली जो क्लास थी उसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ये देखो टूल टिप। इसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव कर दिया मैंने। पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ाई थी, कितने तरीके की होती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स्ड और नन, सॉरी स्टैटिक। ठीक है। इतनी सारी पोजीशन होती है, बट रिलेटिव का हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। रिलेटिव क्या करेगी, अगर उसके अंदर कोई कंटेनर है, एक बाहर वाली कंटेनर जिसकी पोजीशन अगर रिलेटिव दी हुई है, और उसके अंदर अगर कोई पोजीशन है, मतलब कोई कंटेनर है, और अगर उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई रहेगी, तो वो बाहर वाले कंटेनर को अपना पेरेंट कंटेनर मानने लगता है। बाहर वाला कंटेनर जो कि रिलेटिव है। ठीक है। तो वो उसको क्या मानेगा, अपना पेरेंट कंटेनर। तो वो उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा फिर। तो ये जो टूल टिप वाली क्लास है एक्सटर्नल, जो बड़ी वाली जो डिव है, इस पे टूल टिप वाली क्लास दी हुई है, और इसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव की गई है। इसकी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक किया गया है। इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा। हम्म। इनलाइन वर्सेस इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। अरे पता हो तो बता दो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं पता है। इनलाइन जो होती है उसमें आप मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम नहीं लगा सकते हो, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम नहीं लगा सकते हो, उसमें विड्थ और उसकी हाइट को हम लोग नहीं सेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हमें सेट करनी हुई तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करेगी, ये उसको हेल्प कर देगी कि हाँ भाई तुम अब हर जगह से मार्जिन पैडिंग लगा सकते हो, हर जगह से विड्थ और हाइट दे सकते हो। ठीक है। तो डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक कर दिया। फिर इसका जो बॉर्डर है, इसको देखो बॉटम पे एक बॉर्डर दिया हुआ डॉटेड, 1 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। ठीक है। इस पर एक बॉर्डर दे दिया। अब इसके साथ इसका जो डिसेंडेंट है, टूल टिप जो क्लास है उसका एक और क्लास है टूल टिप टेक्स्ट। ये क्या है, डिसेंडेंट है टूल टिप का। इसकी विजिबिलिटी को शुरुआत में हिडन कर दी गई है, तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो हिडन हो रखी है। फिर इसका जो विड्थ है इसको 120 पिक्सल दे रखा गया है। ठीक है। विड्थ क्या दे दिया गया इसका, 120 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे। टेक्स्ट लाइन इसकी सेंटर, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, ये सब देखो इस तरीके से आएगी। बॉर्डर रेडियस हो गई इसकी 6 पिक्सल, पैडिंग थोड़ी बहुत दी गई है 5 पिक्सल और 0। फिर इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर दी गई है। अब एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, ये जो बाहर वाली जो कंटेनर है, टूल टिप वाले जो कंटेनर है, अब ये उससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। इसका z इंडेक्स 1 कर दिया गया कि ये सबके अब ऊपर आएगा। ठीक है। बढ़िया। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है,
जैसे ही हम इसको हवर कर रहे हैं, जैसे हम लोग इसको हवर करेंगे तो इसका जो डिसेंडेंट है, ये डॉट टूल टिप टेक्स्ट जो है, इसकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, अब विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पे विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। ठीक है, विजिबिलिटी को कर दिया गया है हिडन। तो ये यहाँ पे ये हिडन हो गया था, जैसे ही हवर किया हमने ये क्या हो गया, शो करने लगा। ठीक है, ये हमारा हो गया टूल टिप कंप्लीट। और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कहाँ पे दिया है, रुको, नीचे दिया होगा, पोजीशनिंग टूल टिप। जैसे वो तो राइट में पोजीशन हो गई, हम लोग इसको और तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको पोजीशन, ये देख लो। ये हमारी टूल टिप है, इसको हवर किया, अभी कहाँ पे, राइट में। तो ये लेफ़्ट से जो इसका पोजीशन है, इसको लेफ़्ट से चेंज किया गया था कि लेफ़्ट से 105% हो जाए, टॉप से -5% हो जाए, सॉरी -5 पिक्सल। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, -55 पिक्सल करके देखते हैं। दिख रहा है क्या हो रहा है, ये नीचे जाने की जगह ऊपर जा रहा है, क्योंकि टॉप से हम लोग जितना देंगे, यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है इसलिए ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव में देंगे तो ये नीचे आने लगेगा। ओके, लेफ़्ट में 105% दिया हुआ है, लेफ़्ट में 200% दे देंगे तो क्या होगा, कुछ उधर जाने लगेगा ये। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको बॉटम और टॉप, लेफ़्ट, राइट कहीं पे भी ला सकते हैं यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़। ओके, ये हमारा टॉप टूल टिप में क्या किया इसने, जो लेफ़्ट में मार्जिन थी उसको नेगेटिव में कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक विड्थ दी हुई है 120 पिक्सल, उसकी हाफ इसने की और ये सेंटर कर दिया इसको, इसकी हाफ की, फिर इसको ऊपर ला दिया उतने ही मार्जिन पे। ठीक है, तो ये हमारा टॉप वाला हो गया। राइट वाला देखा था, बॉटम राइट वाला देखा था। इसी तरीके से आप इसमें चेंजेस कर करके आप ऐसे टूल टिप्स बना सकते हो। अब ये एरो कहाँ से आई इसमें, ये देखनी है हमें। जैसे ये जो हल्की सी एरो आ रही है ना टूल टिप पे, वो कैसे आई वो देखो। यहाँ पे एक आफ्टर सूडो क्लास का यूज़ किया गया है। अब आफ्टर सूडो क्लास मैंने पढ़ाया था, सूडो, सॉरी आफ्टर क्या होता है, सूडो एलिमेंट होता है, मेरे मुंह से भी गलत निकल गया। आफ्टर क्या होता है हमारा, सूडो एलिमेंट होता है। बिफोर क्या होता है हमारा, सूडो एलिमेंट होता है। सिंगल कोलन लगा रहेगा तो वो क्या होगा हमारा, सूडो क्लास होगा। डबल कोलन लगा रहेगा तो वो क्या होगा हमारा, सूडो एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है, इसमें कंटेंट डालेंगे तो वो आ जाएगी। पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन वगैरह इसकी दे दी गई है। क्या किया गया है, इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, इसमें बॉर्डर में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं, वो देखना। आफ्टर से क्या होगा, इसमें कुछ लगा दिया गया है, जैसे ये रहा, इसका पहले हिडन था विजिबिलिटी, जैसे ही हम लोग इस पर हवर कर रहे हैं इसकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जा रही है। अभी कैसे बना ये देखो, कंटेंट इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कंटेंट वाली प्रॉपर्टी को हटा भी दे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, बॉर्डर का कलर दे रखा है ब्लैक। अब ये क्या प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें देखना है। ठीक है, सर्च करते हैं बॉर्डर कलर, MDN। ये वाली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, जैसे ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, बॉर्डर कलर में देखी थी ना। देखो टॉप राइट में क्या हो गया, येलो, बॉटम में क्या हो गया, ग्रीन, और इसको क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ओके, जब अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, बॉर्डर में ये एक हल्का सा एरो दिख रहा है ना, राइट, ये एरो दिख रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आती है बॉर्डर्स में। ठीक है,
इससे क्लियर कुछ हो रहा है क्या? ये इस एरो से अगर हम लोग एक जगह का कुछ कलर दे दें और बाकी सारा ट्रांसपेरेंट कर दें और उसकी कोई विड्थ ना हो, उसमें कुछ हो ना, तो हमारी जो टूल टिप क्या वो ट्रायंगल शेप में बन जाएगी? जैसे 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 अगर ये हम हटा दें एक पल के लिए, उसको सिर्फ ब्लैक लिखें, ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बॉर्डर बन के आ रही है, राइट? ये क्या है? प्रॉपर ये स्क्वायर बॉर्डर है। ओके, कैसे आई? क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट में एक खाली कंटेंट डाल रखा था आफ्टर में। इसको अगर हटा देंगे तो वो जो खाली कंटेंट है वो नहीं आएगी, तो आफ्टर में वो खाली कंटेंट डाल देते हैं। अब वहाँ पे एक खाली कंटेंट आएगी, लेकिन ये क्या है? ये हमारा बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर पे क्या प्रॉपर्टी लगेगी? फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है, बाकी सारों को अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट कर दें तो एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अभी नहीं होगा, ये देखो अभी ये कुछ इस तरीके से ये शेप क्रिएट हो गया है, बट इस वाले को भी अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? टूल टिप में इस तरीके के एरोज बनाने में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पता चल गया बॉर्डर कैसे बनती है ट्रायंगुलर शेप में, कैसे बना देगी उसको? ये हल्का सा जो एंगल दिख रहा है, कट दिख रहा है, इसका इसके हेल्प से हम लोग वो चीज़ बना सकते हैं। लेफ़्ट राइट बॉटम हर जगह का क्या कर देंगे हम लोग, इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो जो टॉप वाली है हमारी बॉर्डर वो ट्रायंगुलर शेप में आने लगेगी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे हो गए हैं, ये वही चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दो तो वहाँ पे इस तरीके से आने लगेगी। तो तुम कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हो। ये देखो, ठीक है। अब ये फेड इन में क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दोगे ओपेसिटी पे कि भाई ओपेसिटी इसकी ज़ीरो कर देना 1 सेकंड पे। पहले इसकी ओपेसिटी ज़ीरो थी, जैसे ही हुआ तो ये इस तरीके से आने लगेगी, ठीक है? ओके, टूल टिप्स यहीं पे ख़त्म हो गई। इमेज स्टाइलिंग में क्या है? बॉर्डर रेडियस वगैरह तो हमने बताया था, 50% कर दोगे तो सर्कल बन सकती है। ये सारी हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है पहले से। थंबनेल, इमेज एज लिंक, ये भी कर चुका है हमने पहले ही। रिस्पॉन्सिव इमेज, ये क्या चीज़ है? ये भी शायद हम लोग ने कर ही रखा है। विंडो को रीसाइज करते हैं तो इमेज भी छोटी हो रही है उसके साथ साथ, क्योंकि हमने जो उसकी विड्थ है उसको मैक्स विड्थ को 100% में लिखा हुआ है और हाइट को ऑटो कर दिया है, तो इमेज भी हमारी इसके साथ साथ छोटी होती जाएगी, ठीक है? बढ़िया है। सेंटर करना है इमेज को। इमेज क्या होती है हमारी? इनलाइन एलिमेंट होती है, तो उसका पहले डिस्प्ले जो है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर मार्जिन लेफ्ट राइट में ऑटो दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी? सेंटर हो जाएगी। साथ में इतने से वो सेंटर होगी नहीं, अगर ब्लॉक कर दिया उसकी विड्थ भी कुछ देनी पड़ेगी तभी वो सेंटर होगी, वरना वो सेंटर नहीं होगी। इस केस में हो गई है? नहीं है, हो जाएगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक विड्थ पड़ी हुई है यहाँ पे। देखो, इसको उड़ा के देखते हैं, ये इसको बस आधा किया है, सेंटर हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। पोलरॉइड इमेज क्या है? शैडो दे दिया है बस इमेज पे, बॉक्स शैडो है, सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये फिल्टर्स वगैरह हमने लगाना सीखा था, ओपेसिटी वगैरह, ये वही सेम चीज़ है। फिर क्या हमारा इमेज टेक्स्ट,
ये बैनर जब आप बनाते हो ना, उस केस में ये सब करते हो। देख लो एक बार कैसे बनता है। जैसे ये बाहर वाला कंटेनर है, फिर वहाँ पे एक इमेज लगा दी है, और एक टॉप लेफ्ट वाली क्लास के अंदर टॉप लेफ्ट लिख दिया है। टॉप लेफ्ट वाली क्लास जो बाहर वाली कंटेनर है उसको रिलेटिव दे देंगे पोजीशन, टॉप लेफ्ट वाली को एब्सोल्यूट दे देंगे, फिर इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे। इजी है ये, इसमें कुछ टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इमेज फिल्टर्स है। ये हमने देख ही लिया था, ग्रे स्केल, ब्लर करना, देखा था हमने ये, कॉन्ट्रास्ट वगैरह। ऑनलाइन क्लास में हुआ था ये कि नहीं हुआ था, आई डाउट। मैंने इसको ऑफलाइन में शायद पढ़ाया था। इमेज फिल्टर नहीं हुआ था ना? अच्छा, ब्लर वाला हुआ था, वही सेम चीज़ है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, फिल्टर्स ही लगाने हैं। अलग अलग तरीके के फ़िल्टर्स आते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ओपेसिटी के लिए, फिर वो ब्लर वाली हो गई। ये देखो, ब्लर कर दिया तो ये क्या हो गया, 4 पिक्सल की यहाँ पे ब्लर लग गई। ठीक है, ब्राइटनेस, यहाँ पे फ़िल्टर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे ब्लर लगा दिया, यहाँ पे ब्राइटनेस लगा दिया कि ब्राइटनेस कर दो 2.5 गुना ज़्यादा कर दो इसकी ब्राइटनेस, फिर कॉन्ट्रास्ट कर दो 180%। ग्रे स्केल करना, ग्रे स्केल कर सकते हो। ह्यू क्या होता है, ह्यू हमारा कलर्स को चेंज करने के काम आता है, हर जगह से कलर क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। फिर ह्यू में हमारा रोटेशन होता है एक्चुअली। ठीक है, तो जब उसको रोटेट करेंगे तब ह्यू अपना कलर चेंज करता है, इसलिए यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारा फिल्टर में इन्वर्ट है, तो ये कलर्स को क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। फिर ओपेसिटी है, उसी तरह सैचुरेशन है। सेपिया एक डिफ़ॉल्ट कलर थीम होती है, तो ये सेपिया वही है। ड्रॉप शेडो क्या करेगी, इसके पीछे शेडो डाल देगी इमेज के पीछे। ठीक है, ये हो गया। अब ओवरले क्या होता है, मैंने जो असाइनमेंट दी थी उसमें ओवरले बनाना था। ठीक है, कौन सी असाइनमेंट को दिखाता हूँ, वही जेटीजी वाली। ये मान लो ये अगर इंडेक्स क्या है, ये ओवरले है। अब ओवरले क्या होता है देख लो। क्रिएट एन ओवरले इफेक्ट ऑन हवर। ठीक है, ये इसके ऊपर एक इफेक्ट ला रहा है, ओवरले इफेक्ट, मतलब इसके ऊपर आ जा रही हैं चीज़ें। फेड इन अ बॉक्स, फेड इन टेक्स्ट, स्लाइड इन। ठीक है, ये सारे ओवरलेज आपने कई बार कई वेबसाइट्स में देखे होंगे कि अबाउट सेक्शन में गए, वहाँ पे किसी की इमेज पे अगर ऐसे हवर किया तो इस तरीके से आने लगते हैं ओवरलेज। कैसे बना ओवरले, ओवरले के लिए एक क्लास यहाँ पे बना दी, यहाँ पे इमेज है, एक कंटेनर बना दिया जिसमें टेक्स्ट डाल दी, और उसको ओवरले की क्लास दे दी। अब इसकी जो पोजीशन है वो पहले वाली जो कंटेनर थी उसकी पोजीशन रिलेटिव कर देंगे, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देंगे। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इसमें सबको जीरो कर रखा है, हाइट को 100%, विड्थ को 100%। तो ये क्या करेगा, इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा सेंटर से। ओपेसिटी इसकी शुरुआत में जीरो थी, जैसे ही ट्रांजिशन दिया कितना 0.5 सेकेंड में ईज के साथ इसका जो ओपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कंटेनर को होवर करे उसका ओवरले क्या कर दे, 1। इसको तुम या तो ऐसे लिख सकते हो या तो और कैसे लिख सकते हो, इज डॉट कंटेनर को अगर हम लोग क्या कर दे, हवर कर दे, तो इसका ओवरले क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, ये क्या बन गया, एक ओवरले बन गया। अब ओवरले में आप बॉक्स भी बना सकते हो, सिंपल है ये भी। जैसे इस बॉक्स को क्लास दे दिया मिडिल नाम का, तो यहाँ पे मिडिल में क्या किया, इसको पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट किया, बाहर वाली जो कंटेनर थी उसकी पोजीशन क्या थी, रिलेटिव थी।
तो अंदर वाली जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर दिया ताकि अब वो उसके अकॉर्डिंग से अपने पोजीशन को पोजीशन ले सके। तो यहाँ पे ओपेसिटी शुरुआत में 0 थी, ट्रांजिशन किया, जैसे ही ट्रांजिशन किया ओपेसिटी क्या होगी इसकी 1 हो जाएगी मिडिल पे जैसे ही होवर करेंगे। तो यहाँ पे एम एस क्यों यूज़ किया, हो सकता है किसी वेब ब्राउज़र में चलता ना हो ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसलिए इसने एम एस यूज़ कर रखा है। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ये कहाँ गया, ये रहा मिडल वाली क्लास, इसके अंदर क्या है जॉन डो। इस पर वो कहाँ लग गया, अच्छा ये रहा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, वही मैं ढूंढ रहा था कहाँ गया इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह। इसका जो टेक्स्ट है इस पर जो बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन दे रखा है, इसको रेड कर देंगे तो रेड हो जाएगी ये, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट तैयार था, फिर इस पर क्या लगा दिया, हवर करते ही क्या किया, जो बैकग्राउंड इमेज है ना इसकी भी ओपेसिटी कम कर दी, और जो मिडिल में जो टेक्स्ट आ रहा था हमारा उसकी ओपेसिटी बढ़ा दी। इसकी ओपेसिटी कम करने का क्या मतलब है कि अगर हम नहीं करते हैं कुछ तो क्या होगा देखना, ये तो आ जाएगा लेकिन बैकग्राउंड में जो है उसकी ओपेसिटी उतनी रहेगी। इसको हवर किया और इसकी ओपेसिटी कम कर दिया तो वो पीछे वाली जो इमेज है उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी अब ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होगा जॉन डो। तो समझ में आ गया ना कैसे करना है ये सब, ओवरले कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ओवरले को आप फिक्स भी कर सकते हो। अब ये स्लाइडर्स लगाया हुआ है ओवरले में, ये भी कुछ नहीं है, सिंपल एनिमेशन है थोड़ा सा, इसमें ट्रांजिशन से ही वो कवर कर दिया एनिमेशंस को ट्रांसफॉर्म लगा के, ठीक है। कहाँ पे किया है ये देखो, यहाँ पे इसने हाइट को 100% कर दिया जैसे ही हवर हो। तो ओवरले की हाइट पहले 0% थी, कहाँ गई, हाँ ये रहा 0, जैसे ही हवर हुआ इसकी हाइट भी क्या हो गई 100% हो गई, ठीक है। पहले ओवरफ्लो क्या था, हिडन था, अब ओवरफ्लो पता है ना क्या होता है, बताओ कोई। ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अरे स्क्रॉल ऑटो, सर जैसे कोई टैक्स से बाहर जाए। हाँ बस वही है, ओवरफ्लो को हिडन कर रखा था, फिर ओवरफ्लो फिर क्या हो जाएगी, जैसे ये टेक्स्ट है इसकी हाइट जैसे तुम बढ़ा दोगे ओवरफ्लो दिखने लगेगी, ठीक है। ये स्लाइड वाला इफेक्ट हो गया, स्लाइड इन इस तरह कर सकते हो, स्लाइड बॉटम से अप जा सकते हो, ट्रांजिशन उस तरीके से लगानी होगी, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट उस तरीके से लगाना होगा, तो इस तरीके से आने लगेगी ये, ठीक है। जैसे ही हवर करो फ्लिप हो जाए इमेज, ट्रांसफॉर्म का कर देना, स्केल एक्स को -1 कर देना, क्या हो जाएगी ये फ्लिप हो जाएगी। अब रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी भी वही चीज़ है, इसमें मीडिया क्वेरी यूज़ किया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। जैसे 700 से अंदर की क्या लगा दी, विड्थ को कम कर दी है, वरना ये विड्थ को 100% रखी हुई है, ठीक है। इमेज मॉडल,
पे क्या किया हुआ है? This is an example to demonstrate how CSS and JavaScript can work together. Use CSS to create a model window like dialog box and hide it by default. अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसा एक डायलॉग बॉक्स बना दिया, इसको हाइड कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट. Then use a JavaScript to show the model window and to display the image inside the model when a user clicks on the image. ये तो JavaScript की चीज़ होगी, बट एक बार चेक कर लेते हैं कैसे किया है. क्या यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है जिसमें आईडी दी हुई है, तो आईडी को ही सेलेक्ट कर लेगा ये एलिमेंट बाई आईडी से. यही वाली आईडी है माई IMG से. तो नीचे जाकर देखते हैं. ये देखो मॉडल लिया हुआ है, इसने क्या किया हुआ, इस आईडी को सेलेक्ट कर लिया भाई डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से. इसको क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया. सॉरी, ये इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट किया है. इस कंटेनर में क्या है, एंड टाइम्स, ये क्या है चेक करना पड़ेगा. NBSP है ये किसी तरह का. कौन सा एंटिटी है ये, मल्टीप्लिकेशन साइन. अच्छा, ये वाला साइन है. अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स है जो इस पर क्लिक करने पे बन के आ रही है ना, ये वाली डायलॉग बॉक्स, ये वाली साइन, ये किससे बनी है, एट एंड टाइम्स सेमी कॉलन से. फिर इसमें एक इमेज लगा रखी है IMG01 वाली. नहीं, है आईडी है, सॉरी आईडी दे रखी है इसको IMG01. फिर इसको एक क्लास दे रखा है, फिर इसको डिव दे रखा है कैप्शन के लिए. इसमें कैप्शन है क्या कोई, हाँ ये रहा, नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्वे. इसके बाद इसने स्क्रिप्ट लिखी है, बोला है कि मॉडल में जो हमारा डायलॉग बॉक्स है उसको ले लो. इसके क्या बोल रहा है, गेट द इमेज एंड इंसर्ट इट इनसाइड द मॉडल, यूज इट्स ऑल्ट टेक्स्ट एज अ कैप्शन. इसमें जो ऑल्ट दे रखा है नॉर्दर्न लाइट्स नॉर्वे, इसको एक कैप्शन बना लिया है. क्या किया है, इमेज को क्या कर लिया, इमेज को सेलेक्ट कर लिया बाय यूजिंग माई IMG टैग बोल रहा हूँ आईडी. फिर मॉडल IMG लिया एक वेरिएबल, उसमें डाल दिया इस वाले आईडी को. ठीक है. फिर कैप्शन ऑल्ट वाली उठा ली इसने, गेट एलिमेंट आईडी बाय कैप्शन ये रहा. अब क्या किया, जैसे ही ऑन क्लिक हो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जो क्या करे, ये क्या हो रहा है ना, हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से CSS को चेंज कर रहे हैं. तो मॉडल की जो स्टाइल है, जैसे हम इस पर क्लिक करें ये क्या हो जाए, ब्लॉक लाइन हो जाए. अब ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक. अब इसका जो SRC है ये उसको सेलेक्ट कर लेगा. जावा अगर आप लोग पढ़े होगे तो उसमें दिस कीवर्ड का बहुत बार यूज़ होता है. सेम उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी दिस कीवर्ड का यूज़ होता है. तो दिस डॉट SRC करेगा तो ये उसकी SRC को ले लेगा. ये क्या है, इमेज लाइट्स डॉट JPG. फिर कैप्शन को कहाँ से लेगा, उसके ऑल्ट से ले लेगा कि कैप्शन टेक्स्ट में क्या डाल दो, इनर HTML से क्या उठा लो, दिस डॉट ऑल्ट. ठीक है. फिर यहाँ पे स्पैन नाम का एक वेरिएबल दिया जिसमें क्लास को सिलेक्ट कर लिया. कौन सी क्लास, क्लोज वाली क्लास, वो जो एक्स वाला बना था ना एंड टाइम से, उसको सिलेक्ट किया. उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको इसमें ऐड कर दिया. अब ये हो गया हमारा स्पैन. जैसे ही ऑन क्लिक हो इसकी जो डिस्प्ले है उसको नन कर दे. स्पैन वही कट करने वाला जो था वही था पहले. जैसे इस पर क्लिक किया, ऑन क्लिक किया इमेज पे, ये ब्लॉक बन गई. ठीक है. और ये क्या क्या शो कर दी इस तरीके से, यहाँ पे देखो दिया हुआ है इमेज और डिव, ये सारे डिव्स को सेलेक्ट कर लिया. अब इसको और अलग तरीके से स्टाइल किया हुआ है यहाँ पे, वो स्टाइलिंग बाद में देख लेना तुम लोग. फिर इसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी लगाया हुआ है. ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ. ठीक है गाइस.
इमेज रिफ्लेक्शंस, ये क्या है? पहली बात तो ये कहीं कहीं पे सपोर्ट करती है, कहीं कहीं पे नहीं सपोर्ट करती है। बॉक्स रिफ्लेक्ट वाली प्रॉपर्टी कैन आई यूज डॉट कॉम, बॉक्स हाइफन रिफ्लेक्ट। फायरफॉक्स में तो एकदम सपोर्ट नहीं करती है, ज़ीरो। ओपेरा मिनी में भी सपोर्ट नहीं करती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी सपोर्ट नहीं करती है। क्रोम पे सपोर्ट करती है बट वेबकिट लगाना पड़ेगा। मोज़िला फायरफॉक्स होने के सफारी में भी वेबकिट लगाना पड़ेगा, इन सब में वेबकिट लगाना पड़ेगा। बॉक्स हाइफन रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या कर देगी? रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देगी। इसमें कई सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे बिलो, अबव, लेफ्ट और राइट। एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैंने बताया जैसे वेबकिट इसमें लगाना पड़ेगा तभी चलेगा, बिना वेबकिट लगाए ये नहीं चलेगा, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स में इसी तरह MOZ वाला वेब वो होता है, प्रीफेस होता है, उसको लगाना पड़ता है। यहाँ पे एक प्रीफिक्स दिया हुआ है वेबकिट वाला, इसको लगाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा? बिलो साइड पे एक रिफ्लेक्शन जनरेट कर देगा। पेज को छोटा करते हैं, ये देखो बिलो साइड पे जनरेट कर दिया है, ठीक है। लेफ्ट में कर देंगे तो लेफ्ट में कर देना चाहिए। लेकिन क्या है ना, ये बॉक्स को वो नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं, ओ टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है इसका। टेक्स्ट ओवरफ्लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ द फ्लो चला जा रहा है, मतलब फ्लो में नहीं है ये, ठीक है। ये राइट कर देंगे तो राइट में आ जाएगी, टॉप कर देंगे तो टॉप में आ जाएगी। टॉप में ऑलरेडी टेक्स्ट है इसलिए नहीं दिख रहा। ये हो गया रिफ्लेक्शन पे। फिर आप ऑफसेट दे सकते हो कि हाँ भाई इतने दूर बात करना, 20 पिक्सल का ऑफसेट दे दिया है। ग्रेडियंट भी दे सकते हैं क्या? लीनियर ग्रेडियंट देके इसकी ओपेसिटी कम कर दी है इसने। ये अल्फ़ा क्या होती है? हमारी ओपेसिटी होती है। दोनों की 0 0 रखी थी, बट यहाँ पे ओपेसिटी एकदम 0 हो गई थी, यहाँ पे ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ पे ओपेसिटी 0 है और यहाँ पे ज़्यादा है। बढ़िया। ऑब्जेक्ट फिट वाली प्रॉपर्टी पता है किसी को? सौरभ ने यूज़ कर रखा था। सौरभ तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट फिट? क्लास में हो या सब चले गए? है सर क्लास में। ऑब्जेक्ट फिट वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया था ना। सौरभ चला गया क्या? मैं तो यहीं पे। चलो देख लो। ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई हाउ एन इमेज और वीडियो शुड बी डिजाइन टू फिट इन अ कंटेनर। हम लोग जो कंटेनर बनाते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं। ये बस वही बताता है कि ये फिट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, कैसे हो रही है, कर सकते हैं, कर सकते हैं तो करो, ये सारी चीज़ें। This property tells the content to fill the container in a variety of ways, such as preserve that aspect ratio or stretch up and take up as much space as possible, ठीक है। However, if you style the image above to half its width and same height, it will look like this। जैसे इस केस में ये इमेज की हमने विड्थ और हाइट सेट कर दी थी इतनी, तो ये इस तरीके से आने लगी थी। सो
इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट फिट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कवर। ये क्या करेगी, उसको उसके तरीके से आस्पेक्ट रेशियो दे देगी। ऐसे दे के देखते हैं। ठीक है, ये विड्थ और हाइट तो दे देगी और इसको स्ट्रेच भी करा देगी, नहीं स्ट्रेच नहीं कराएगी, ये इसको फिट कवर करा देगी कि उतनी एरिया में ही आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया कवर हो गया। कंटेन क्या है, द इमेज कीप्स इट्स एस्पेक्ट रेशियो बट इज रिसाइज टू फिट विद इन द गिवन डायमेंशन। जो हम लोग डायमेंशन देंगे वो उसके अंदर ही रहेगी, लेकिन वो जो है वो अपना एस्पेक्ट रेशियो उतना ही रखेगी, वो रीसाइज नहीं करेगी अपने आप को। रीसाइज करेगी बट एस्पेक्ट रेशियो अपना जो था, जैसे ये इसकी जितनी विड्थ थी जितनी हाइट थी उतनी ही रहने वाली है, उतनी ही रेशियो में रहने वाली है। ठीक है, कंटेन हो गया, कवर हो गया। फिल क्या करेगी, स्ट्रेच कर देगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, देन कर दोगे तो इमेज विल नॉट बी रीसाइज। ये क्या करेगा, स्मॉलेस्ट वर्जन में इसको ला देगा, स्केल डाउन। अगर ये नहीं होता तो कुछ ऐसे आता, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। स्केल डाउन कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे ये देखो, रीसाइज हो रही है, मतलब यहाँ पे रीसाइज हो जा रही है, फिट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फिट कैसे काम करेगी वो देख लो इधर नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। ये देखो, ये इमेज थोड़ी सी सही लग रही है देखने में, है ना। उसमें तो पूरी की पूरी स्ट्रेच हो जा रही थी, इसमें जो एस्पेक्ट रेशियो है ट्राई किया कि हाँ भी मेंटेन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम लोग देख सकें। ठीक है, यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन। मास्किंग वही है जो हमने बैकग्राउंड क्लिप किया था ना, टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर्स लाए थे हमने, मास्किंग से हम लोग वही सेम चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब ज़्यादा नहीं बचा, CSS ख़त्म हो जाएगी कल, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सर हाँ जी। कोई और भी असाइनमेंट है जैसी वो वेबसाइट की? एक फ़्लिपकार्ट की क्लोन पड़ी हुई है मेरे पास, बट वो उतनी तगड़ी नहीं है। जैसे मेरे पास वेब डिज़ाइन जो था वो उसी का था, फिर उनकी तुम्हें स्क्रीनशॉट्स ही वगैरह मिल पाएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। हेलो हाँ जी। सर, मैंने वो आपको भेजी थी लैंडिंग पेज। अच्छा हाँ, वो वाली ना, जिसमें तुमने बोला था नैब हाँ, बार उस पे में देखिए जावास्क्रिप्ट चेक करने को। हाँ, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना ना। हैमबर्गर वो चल रही है। यस सर, कल मैंने एक्सट्रैक्ट तो की थी, ये पड़ी है ये वाली ना। जीएस का कोड नहीं चलता मेरे ख्याल से। कहाँ पर है, इसमें किस में लगा रखी थी तुमने JS? लैब बार में नैव बार में तुमने JS लगाई थी, ये है ना हैमबर्गर तुम्हारे। मेन्यू। किस में यार, मेरे को दिख नहीं रही है, हैमबर्गर मेन्यू। यस, आईडी बार है उसकी। आईडी कौन सी है, अच्छा ये वाली। बार, यस। क्या करना था इसमें?
एक क्लिक करने पे ना और राइट साइड से पैनल खुलता है, जो भी नैप बार पे लिखा नहीं है जैसे अबाउट अस कॉन्टैक्ट हाँ हाँ। जो भी डिटेल्स है वो चलनी चाहिए। जेएस का कोड देखना एक बार, मैंने ठीक लगाया फंक्शन, जो राइट एरो वाला फंक्शन लगाया है, ठीक लगाया है। जेएस में तो बस इतना ही है। हाँ यही चलना चाहिए ना। ये नैप बार तुमने गेट एलिमेंट बाई आईडी से नैप बार उठाया, नैप बार कहाँ है तुम्हारा? ये रहा आईडी नैप बार। ये क्या उठाया यहाँ से? बार उठाया। रन करके देखना एक बार। इसको ना मिनी पैड पे कर दो, 768 और 1024 पिक्सल पे इंस्पेक्शन करके। मीडिया क्वेरी लगाई है ना मैंने। कितनी? 7 68 6 8 और 1024 ये आ गया ना हैम्बर्गर 1024। बनाने। हाँ तो रुको रुको रुको, चलो ठीक है। ये बस इतना ही करना है, और इसको क्लिकेबल बनाना है। ये नहीं, इसको नहीं उसको हैम्बर्गर में तो ये इसके तो लगेगा ना, अभी क्लास बनाई है अभी। चलो ये है ना तुम्हारा। हाँ इस पे करने पे क्या बने वो? अच्छा डिस्प्ले उनकी ब्लॉक हो जाए, यस मेन्यू वाली। यस सर। ये क्लिकेबल नहीं बन रही है क्या? यही नहीं बनती। आईडी दे दी तुमने, इसमें क्या बार? बार से तुमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इफ बार, यहाँ पे कॉन्स्ट क्यों दिया हुआ है? कांस्टेंट है ना। बार को तुमने कांस्टेंट बना दिया। इवेंट लिस्टनर इसमें ऐड किया, क्या बोला? जैसे ही क्लिक को nav डॉट क्लास लिस्ट को ऐड कर दो एक्टिव। एक्टिव क्लास है सीएसएस में, उसमें किया है। तो तुमने क्लास बना दी है एक्टिव वाली? यस नीचे नीचे बहुत नीचे। मीडिया क्वेरी का अलग है, नीचे बहुत नीचे। कहाँ है? और नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। इसके नीचे कुछ नहीं है? नहीं ऊपर ऊपर, हाँ बस ये ये वाली? नीचे इसके। ये तो नैप बार की है। इसके नीचे करना है एक्टिव। हाँ तो इससे कैसे हो रहा है यार? चलना चाहिए तो कुछ चला नहीं। इसका मैं ट्यूटोरियल देखा हूँ, उसका तो चल गया था पर। मेरे को देखनी पड़ेगी अभी, मेरा थोड़ी देर में एक और क्लास है। चलो मैं टाइम निकाल के इसको देखता हूँ, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने इवेंट लिस्टनर लगाया है? इसने इसको कॉल कहाँ किया है? क्लिक वाला? है ये क्लिक वाला कहीं पे कॉल करना था ना? चला गया क्या? चलो ठीक है, ठीक है, क्लास ओवर।